फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जस्ट सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और अब आप नहाना चाहती हैं, तो उसके बाद आपको कैसे नहाना है, आपको अपने सी सेक्शन की जो टाँके आए हैं उसका कैसे ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो आपके टाँके हैं उसके ऊपर एक टेप लगाई जाती है और बोला जाता है कि ये वाटर प्रूफ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मली ऐसी बैठ के नहा सकती हैं और उसके ऊपर पूरा पानी डाल सकती हैं? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपका मोबाइल है, जो आपकी वॉचेस वगैरह हैं, ये भी वाटर प्रूफ बोली जाती हैं, पर क्या आप इनको पानी में डाल देते हैं या किसी बाल्टी के अंदर इनको डाल के छोड़ सकते हैं? नहीं ना। जबकि ये भी वाटर प्रूफ है। तो सिमिलरली आपको ये समझना है कि जो सी सेक्शन के ऊपर टेप लगाई गई है वो वाटर प्रूफ है कि अगर उसके ऊपर पानी गिर जाए या बाई चांस उस पर पानी लग जाए तो वो अंदर नहीं जाएगा। पर आप कॉन्स्टेंटली नहाते समय इतना पानी डाल रहे हैं तो क्या वो भी नहीं जाएगा? तो ये समझना ज़रूरी है कि जो ये टेप है ये आपकी बॉडी पे चिपकी हुई है। आप उठ रही हैं, बैठ रही हैं, चल रही हैं, बच्चे के काम कर रही हैं, खुद को संभाल रही हैं, तो इसकी वजह से जो टेप की मार्जिन है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा गैप आ जाए, या फिर जो टेप है वो भी हल्की सी गीली या जैसे मॉइस्ट बोलते हैं वो हो जाए। और वो मॉइस्चर या वो जो गैप थोड़ा आया है, माइक्रोपोर्स जो बने हैं, उससे पानी रिस्क के अंदर चला जाए। और इस तरह के पानी से जो आपके टाँके हैं वो गीले हो सकते हैं, टाँकों में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, वो पक सकते हैं और ये हीलिंग डिले हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद किसी की हेल्प लीजिए नहलाने के लिए। एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप अपने स्टिच लाइन एरिया को, अगर आपके पास कोई अच्छी बिल्कुल साफ पॉलिथीन है तो आप उससे कवर कर सकते हैं, या फिर जो बच्चों की शीट्स वगैरह आती हैं जो बोली जाती हैं ड्राई शीट्स हैं जिसमें पानी अंदर नहीं जाता है, आप वो शीट लगा लीजिए। उसके ऊपर आप एक टाल लगा लीजिए और उसको स्टिच लाइन एरिया के आसपास और अपनी वेस्ट के आसपास थोड़ा कवर कर लीजिए कि जब पानी डले तो वो डायरेक्टली ना जाए। और अगर उससे हल्का मल्का पानी जाएगा भी तो जो स्टिच लगे हैं उसके ऊपर जो टेप लगी है वो वाटर प्रूफ है, तो वो अंदर नहीं जाएगा। सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि हमें एहतियात सारी आपको ज़रूर अपनानी है क्योंकि जस्ट आपकी डिलीवरी हुई है। नेक्स्ट चीज़, क्या हमें कैसे पानी से नहाना है। सब कुछ पता है कि जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, आइडियली बोला जाता है कि आपको गर्म पानी से नहाना है। पर वो इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आप उसको बियर ही ना कर पाएँ। थोड़ा उस पानी को चेक कर लीजिए उसका टेम्परेचर, क्योंकि जिसको बोलते हैं कि अभी आपका ब्लड लॉस हुआ है, एक पूरा प्रोसीजर हुआ है, तो बॉडी थोड़ी वीक है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी वीक है, वो कितना सहन कर सकती है वो भी थोड़ा सा वीक है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा जब पानी डलेगा जो बहुत गर्म होगा वो बियर करने में 2-4 दिन, 1 हफ्ते थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो आप याद रखिए कि उस पानी में आप थोड़ा ठंडा पानी मिला के उसको ऐसे कर लीजिए कि आप उसको बियर कर पाए, लेकिन वो गर्म ही होना चाहिए। उसको बिल्कुल ठंडा ना कर ले, अदरवाइज वो आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो टिप मुझे मेरी जिसने डिलीवरी के बाद मसाज की थी, उन्होंने मुझे एक टिप बताई थी, वो मैं आपको भी बताऊंगी कि जो आपके जॉइंट्स हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं आपके, ये जॉइंट जितने भी आपके, जैसे एल्बोज हुई, नीज हुआ, आपका शोल्डर जॉइंट, जो भी आपके जॉइंट्स हैं, उन एरियाज में जो आपको नहला रहे हैं वो इस तरह से एक कीप जैसा बनाए और ऊपर से पानी डालें और उसको थोड़ी देर यहीं पर इस तरह से होल्ड करें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे जॉइंट्स वगैरह खुलने में, इनमें स्ट्रेंथ आने में हेल्प मिलती है। ऐसा उन्होंने भी मुझे बताया था एंड मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस यही है कि जब मैंने ऐसे किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं ये जो है इसके पीछे की साइंटिफिक भी चीज़ समझती हूँ कि जब ये मसल्स वगैरह, ये जो जॉइंट्स वगैरह हैं, उसमें जब गर्म पानी डल रहा है तो वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा है, वहाँ से टॉक्सिन्स वगैरह को भी रिमूव कर रहा है। दूसरा, वो ब्लड सर्कुलेशन और इन सब चीज़ों को एनहांस कर रहा है उस एरिया में, जिसकी वजह से जो भी वियर टियर हुआ है मसल का वो रिपेयर हो रहा है। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।